हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है SR निफ्टी बैंक निफ्टी। रोज की तरह मैं आज हाजिर हूँ इस चैनल पर आप लोगों को मंडे के लेवल्स बताने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर के। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो मैं सिखा रहा हूँ वो पूरा सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, बार बार देखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये लेवल्स किस तरीके से डिराइव होते हैं या निकाले जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ आज का जो लेवल्स थे, जो कल मैंने आपको लेवल्स दिए थे, मार्केट ने किस तरीके से उनको रिस्पेक्ट किया उसके बारे में 5 मिनट में मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं मंडे के लिए आपको लेवल्स प्रोवाइड करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि निफ्टी जो है आज 17,209 पर क्लोज हुई है, लगभग 200 पॉइंट ऊपर। और बैंक निफ्टी 39,440 पर क्लोज हुई है, लगभग 700 पॉइंट ऊपर। जबरदस्त मार्केट था, गैप अप ओपनिंग हुई, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है, 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है निफ्टी फ्यूचर का, लगाया हुआ है मैंने। 9:15 बजे निफ्टी फ्यूचर ओपन हुआ लगभग 17,300 पर, 17,300 पर ओपन हुआ। हमारा दिया हुआ एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा गैप अप था, तो मैंने जो हमारे जो लाइव मेंबर्स हैं, जो कि जिनका मेरे पास डीमैट अकाउंट ओपन है, उनको मैंने लाइव कुछ लेवल्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया आज, क्योंकि मार्केट का गैप अप ओपन हुआ था। तो यहाँ पे मैंने 5 लेवल आपको प्रोवाइड किए थे कल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब जो लास्ट लेवल था 17,255 का था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने उससे ऊपर ओपन दिया, तो मैंने लाइव मार्केट में अपने जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं, जो मतलब जो डीमैट अकाउंट होल्डर हैं, उनको मैंने 2 लेवल एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए। वो थे 17,317 का और 17,372 का। ये 2 लेवल मैंने एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया आज। ओपन होते से ही 9:15 बजे उस लेवल को टच किया, इसने रेसिस्ट किया निफ्टी फ्यूचर ने 17,317 पर। वहां पे काफी देर कंसोलिडेट किया और एक बार तो सेलिंग आई और इसने फिर सपोर्ट लिया 17,255, जो कि दिया हुआ हमारा सपोर्ट लेवल, मतलब जो कि सपोर्ट लेवल बन चुका था। नाउ 17,255 पे सपोर्ट लेने के बाद सीधे अगेन ये पहुंची 17,317 पर। कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद हैवी गैप अप देते हुए ये पहुंच गया 17,372 पे। इसने रेसिस्ट किया, एग्जैक्ट तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन 367 से घूमा है फ्यूचर, 5 पॉइंट से रह गया हाई बनाने में, है ना। तो 17,372 पे इसने रेसिस्ट किया और वहीं से इसमें सेलिंग आ गई निफ्टी फ्यूचर में। अगेन ये हैवी वॉल्यूम के साथ इसने 17,317 को ब्रेक किया और कंसोलिडेट करते हुए सीधे पहुंच गया 17,255 को भी ब्रेक करा, कुछ देर कंसोलिडेट किया और फिर सीधे पहुंच गया 17,182 पर। कुल मिला के फ्रेंड्स, अपने यहाँ का जो मार्केट है ये इस समय पूरी तरीके से अमेरिका और यूरोप के ऊपर डिपेंड होकर चल रहा है। रातों रात ओवरनाइट कुछ भी पोजीशन बन जाती है। कल जिस हिसाब से बंद हुआ था, चार्ट कैंडल ऐसी लग रही थी कि गैप डाउन ओपन होगा, बट रातों रात पता नहीं क्या हो गया, गैप अप ओपन हो गई। तो जहां तक हो सके इंट्राडे में ट्रेड करने का कोशिश करो, पोजीशन खत्म होकर कर कर ही आपको घर जाना है और रात में चैन की नींद सोना है। वैसे भी जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनको तो वैसे भी ऑप्शन घर लेके जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रीमियम मीटिंग होती है, टाइम डिके होता है ना, टाइम डिके होता है, उसके कारण प्रीमियम रातों रात जस्ट, यदि ओपन फ्लैट भी ओपन होती है ना निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो लगभग 20% का डिके हो जाता है रातों रात। तो इसलिए जो है, जहां तक हो सके, जब तक मालूम ना हो या 100% आप श्योर ना हो, आप कैरी ना करें कोई भी पोजीशन ऑप्शन की। ये मेरी सख्त हिदायत रहती है, और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करें।
तो क्लोजिंग दे दी निफ्टी ने 17,212 पर। नाउ अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाया हुआ है मैंने। इसमें मैंने जो लेवल दिए थे 1, 2, 3, 4 और 5, लास्ट लेवल दिया था 39,512 का। जब गैप अप ओपन हुई तो मैंने एक एक्स्ट्रा लेवल दिया 39,716 का, है ना। कर्सर पे ध्यान दीजिए। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी थी 39,500 एग्जैक्ट। 39,500 पे ओपन देने के बाद इसने एकदम से नीचे आया और सपोर्ट लिया, देखिए एग्जैक्ट लिया 39,408 का। वहां सपोर्ट लेने के बाद सीधे ये क्रॉस करते हुए एक ही कैंडल में इसने दो रेसिस्टेंस क्रॉस किए। दूसरे कैंडल में अगेन ये नीचे आ गया और 39,512 पे ये कंसोलिडेट करता रहा। एक बार की फिर से गैप डाउन दिया और ब्रेक डाउन दिया और ये 39,408 पर आकर ये कंसोलिडेट करती रही बैंक निफ्टी। 39,408 को सपोर्ट मानकर फिर ये ऊपर बढ़ी। 39,512 पे काफी देर कंसोलिडेट किया, फिर 39,512 को भी क्रॉस किया बट सस्टेन नहीं कर पाई और अगेन 39,512 पे कंसोलिडेट करती रही, फिर ऊपर की चाल दी और 39,716 का इसने रेसिस्टेंस लिया। 39,677 का हाई बनाया है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या रहता है कि 10, 15, 20 पॉइंट मायने नहीं रखते हैं, बट ये छू नहीं पाई 39,716 को और इसमें फिर से सेलिंग आ गई अगेन। मतलब कुल मिला के दिन भर बैंक निफ्टी 39,512 के इर्द गिर्द घूमती रही, फिर इसमें सेलिंग आई, ये रेंज बाउंड हो गई 100 पॉइंट में। 39,408 से 512 के बीच में घूमती रही, फिर 39,408 पे आई, फिर कंसोलिडेट करके 39,408 के ऊपर 39,445 पर इसने क्लोजिंग दे दी। एक्चुअली ये जो गिरी है वो पूरा का पूरा डाउ जोन्स फ्यूचर में सेलिंग स्टार्ट हो गई थी लगभग 1:30 से, तो उसके कारण ये पूरा मार्केट ने अपनी पूरी गेम तो नहीं खोई है, फिर भी 700 पॉइंट ऊपर बंद हुई है, अच्छी खासी ऊपर बंद हुई है। तो देखेंगे कल मतलब मंडे के मार्केट में क्या होगा, वो उसके बारे में मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब लेवल्स प्रोवाइड करने की बारी आती है। निफ्टी का चार्ट लगा लीजिए और सबसे पहले तो 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाइए, क्योंकि एनालिसिस जो है टेक्निकल एनालिसिस 15 मिनट के चार्ट पे होती है। पूरा रिमूव कर दे रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ब्लैंक चार्ट है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट दूंगा, सपोर्ट क्योंकि काफ़ी सारे हो गए हैं, रेसिस्टेंस तो काफ़ी कम है। सपोर्ट मैं आपको देने वाला हूँ, क्लोजिंग दी है 17,212 पर, है ना। तो सबसे पहले जो सपोर्ट होगा, फर्स्ट सपोर्ट होगा 182 का। 182 के बाद आप लगाइए 131। 131 के बाद 88। 88 के बाद आप लगाइए 18। काफ़ी सारे सपोर्ट बन गए हैं, थोड़े थोड़े गैप में ही सपोर्ट बन चुके हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रही है निफ्टी यहाँ पर। 18 के बाद आप लगाइए फाइनली 16,943 का। 16,943 का, 943, ठीक है। ये हो गया 5 सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब रेसिस्टेंस की बारी आती है। फर्स्ट रेसिस्टेंस 226 पे लगाइए, 226। सेकंड लगाइए 356 पर। 356 के बाद आप लगाइए 411 पर।
411 के बाद 516, 516 के बाद आप लगाइए लास्ट 671 पर। 671 पर ये हो गए 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर के लिए। इंग्लिश वालों के लिए मैं एक बार रीइटरेट कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट रेसिस्टेंस फॉर निफ्टी फ्यूचर इज 17226, नेक्स्ट 17356, नेक्स्ट 17411, next 17516, and the finally 17671. Now support for Nifty future is 17182, next 17131, next 17088, next 17018, and the finally 16943. ये हो गए 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर के लिए। बाकी जैसा भी यदि गैप अप और हैवी गैप डाउन होती है तो लाइव क्लाइंट्स के लिए मैं अवेलेबल रहता हूँ, उसमें मैं जो क्लाइंट्स हैं उनको अपडेट कर दूंगा। अगर आप लोग भी मेरे क्लाइंट्स बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट की एक लिंक है, आप उसके थ्रू डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो भी क्लाइंट कोड है, और मेरे साथ प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको पूरा लाइव सपोर्ट करूँगा मार्केट आवर में। नाउ बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे आते हैं। बैंक निफ्टी का पहले प्रीवियस पूरा रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। 39,445 पर इसने क्लोजिंग दी है। पहले मैं सपोर्ट दे रहा हूँ आपको 39,406, 39,406 लगाइए। इसके बाद 240 लगाइए, इसके बाद 39,093, 39,093, इसके बाद 38,795, 38,795, और लास्ट रहेगा 518 का, 38,518, 518 लगा लीजिए। ये हो गया 5 सपोर्ट। अब रेसिस्टेंस की बारी। फर्स्ट रेसिस्टेंस 639 पे लगाइए, 639, 639 के बाद 744, 744 के बाद 949, 949 के बाद आप लगाइए 254, 254 के बाद आप लगाइए फाइनली 359, 359 लगा लीजिए। ये हो गए 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। अब इंग्लिश वाले एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए।
First resistance for bank nifty future is 39639, next 39744, next 39949, next 40254 and the final is 40359. Now support की बात कर लेते हैं. फर्स्ट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी फ्यूचर इज 39406, नेक्स्ट 39250, नेक्स्ट 39093, नेक्स्ट 38795 एंड द फाइनल इज 38518. तो ये हो गए 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर के लिए. लास्ट में मैं बस आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करके मेरे लाइव क्लाइंट्स बनिए, लाइव मार्केट में मेरे साथ जुड़िए. इसी के साथ आज का जो लेबल देने का प्रोग्राम है वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ. मंडे के दिन इवनिंग में सेम टाइम पे मैं आपसे अवेलेबल होऊंगा इसी चैनल पर जिसका नाम है SR निफ्टी बैंक निफ्टी. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.